नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय श्री राधे। कार्तिक माह में कार्तिक स्नान का कल छठा दिन है और छठे अध्याय में कार्तिक स्नान की विधि बताई गई है। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्ममुहूर्त में उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र मन से किसी नदी, तालाब, कुएं आदि जलाशय पर स्नान करना चाहिए। नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल झरने से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में और इससे 10 गुना फल संगम में स्नान करने से मिलता है। तीर्थ में स्नान करने का दुगना फल होता है। भगवान विष्णु का स्मरण करने से ही स्नान का संकल्प करें। कमलनाभि भगवान को नमस्कार है। जलसाई भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करिए। आपको मेरा नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए हैं। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए वहाँ के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे हरि, हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं और कार्तिक स्नान करूं, सो मेरे अर्घ्य को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान न करें। भक्त भावन जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया, वे पाप नाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी हों। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन सबका तर्पण करे। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतने ही वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर व्रती पुरुष जल में से निकलकर पवित्र कपड़ों को धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करें। जो मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया है और तुलसी की पूजा की है, सो मेरे इस दिए हुए अर्घ्य को हे हरे राधिका सहित आप ग्रहण कीजिए। हे कृष्णा, आप राधिका जी के साथ मेरे घर विराजिए। तत्पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। गंध, पुष्प और तांबुल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें। हे श्री हरि, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे श्री हरि, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रिय हरि की प्यारी तुलसी जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी परिक्रमा करती हूँ। मैं आपको दीपदान करती हूँ। हे तुलसी माता, मुझ पर कृपा करना। और कहे, प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की। हे हरि प्रिय, हे हरि प्रिय तुलसी माता, तुम मेरे पापों का हरण करो। फिर स्थिर चित्त से पुराणों हरि कथाओं को श्रवण करें। कृष्ण भगवान की लीलाएं पढ़ें। भक्ति पूर्वक विधियों को करने वाला नारायण की कृपा का पात्र बन जाता है। उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है।
भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवाय और व्रत कोई पूजन नहीं है। ओम जय श्री हरि। अब कहानी इस प्रकार है। कार्तिक स्नान के अध्याय के बाद ये कहानी पढ़नी चाहिए। नित्य नियम की कहानी। एक ससुर बहू थे। ससुर कुछ नहीं करते थे। एक दिन बहू ने कहा, ससुर जी आप कुछ करते नहीं तो नित्य नियम ही कर लीजिए, पूजा ही कर लीजिए। ससुर बोले, अच्छा बहू। अब वह रोज मंदिर दर्शन करने जाते। एक दिन बहू ने कहा, ससुर जी कीर्तन नित्य नियम जैसा व्रत है। उसने झट से रोटी बनाई और बोली, ससुर जी को खाना खा लो। ससुर जी खाना ही खाने बैठे थे, इतने में मंदिर का घंटा बज गया। ससुर जी बोले, हम तो बहुत बचे, मुंह का गस्सा मुंह में ही रह गया, हाथ का हाथ में, और मंदिर में पहुंच गए। वहाँ सब लोग उसके भोग को देखकर हंसने लगे। भगवान ने सोचा, सब लोग मेरे भक्त की निंदा कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुख के गस्से को तो लाल कर दिया तथा हाथ के गस्से को हीरा कर दिया। ससुर हाथ का हीरा तो प्रभु पर चढ़ाए और लाल को घर लाकर बहू को दे दिया। बहू ने कहा, हमने तो तुमसे नित्य नेम के लिए कहा और तुम भगवान के मुकुट में से लाल ही चुरा लाए। ससुर जी बोले, बहू हमने चोरी नहीं की, हमें तो भगवान ने दिया है। बहू मंदिर में गई। यह सुनकर बहू घर पर आई और वहाँ पर सबने कहा कि तुम्हारे ससुर ने चोरी नहीं की, उन्हें तो भगवान ने लाल दिए हैं। वह घर आई और ससुर जी से बोली, आपने तो कुछ ही दिनों में हरि को पा लिया। उन्होंने हरि को पा लिया। ठाकुर जी तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें तो केवल भाव से ही रिझाया जाता है। हे ठाकुर जी, जिस तरह ससुर पर कृपा बनाई हम सब पर भी करना। जय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे।